हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रश्नावली 5.1 क्लास 7th का। तो आप सभी का स्वागत करते हैं मैं फिर से एजुकेशन म्यूजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है प्रश्नावली 5.1 जो है NCERT 7th क्लास का मैथ चैप्टर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 का पहला प्रश्नावली 5.1। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 1 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित कोनों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो पूरक निकालने के लिए क्या होता है आपको हम बता देते हैं यहाँ कि पूरक कोण बराबर होता है 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण। दिया हुआ कोण यानी 90 डिग्री में जो दिया हुआ कोण है उसको निकाल देंगे तो हमारा ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो पहला नंबर में है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री है। तो यहाँ हम लिखते हैं 1 नंबर में 20 डिग्री का पूरक कोण, ठीक है, 20 डिग्री का पूरक कोण। तो इसको निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया इसका, यानी एक का मान हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाले में 63 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 63 डिग्री का पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, यानी 90 में 63 घटाएंगे कितना आएगा 27 आएगा। तो 27 डिग्री हो गया इसका आंसर। अगला है 3 नंबर में 57 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर 57 डिग्री का पूरक कोण। अब यहाँ क्या करेंगे कि 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो 90 में 57 घटाएंगे कितना बचेगा 10 में 7 गया 3, और इधर 8 में 5 गया तो 3, 33 डिग्री हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार से इसे देखिए, बोला है कि पूरा ज्ञात कीजिए। तो 90 डिग्री में दिया हुआ जो उसका वैल्यू है उसको घटा देंगे तो हमारा पूरक का मान निकल जाएगा। पूरक जो है इसी तरह से इसका होता है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। अगला है प्रश्न संख्या 2। इसमें बोला है कि निम्नलिखित कोनों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो उसमें पूरक था, इसमें था, इसमें है संपूरक, ठीक है। तो हम देखते हैं कि संपूरक में क्या लिखना होता है, क्या निकालना पड़ता है। तो यहाँ लिख देते हैं संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण। पूरक में था 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, इसमें है 180 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण। तो पहला नंबर में क्या है 105 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 105 डिग्री का संपूरक कोण, ठीक है। तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री कितना बचेगा 75 बच जाएगा। तो 75 डिग्री हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर में है 87 डिग्री दिया हुआ है, तो 87 डिग्री का संपूरक कोण,
तो उसमें भी समपूरक है, तो यहाँ क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, तो 87 और 3 हो गया 90 और 90 हो गया 180, तो 93 डिग्री यहाँ होगा इसका आंसर। 180 में 87 घटाएंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है 93 आ जाएगा। अगला है 3 नंबर, इसमें है 154 डिग्री, ठीक है यहाँ लिखेंगे 154 डिग्री का संपूरक कोण, तो 154 को घटा देंगे 180 में, 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, कितना बचेगा 54 6 60 और 26 डिग्री हो जाएगा आंसर इसका। तो इस प्रकार से हमारा 2 नंबर भी बन गया। अगला है 3 नंबर, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो देखना है इसमें से कौन सा पूरक है और कौन सा संपूरक है, ठीक है। तो पहला है 65 डिग्री और 115 डिग्री, इसको जोड़ते हैं अगर तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 180 हो गया तो संपूरक हो गया, लिखेंगे अतः ये कोण संपूरक कोण संपूरक कोण के युग्म है, ठीक है। अगला है 63 और 27, इसको अगर ऐड करेंगे तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, 7 3 10 का 0 8 9 90 डिग्री हो गया। तो यह क्या हो जाएगा पूरक, ध्यान लिखेंगे अतः ये कोण पूरक कोण के युग्म है, ठीक है। अगला है 112 डिग्री और 68 डिग्री, इसको जोड़ेंगे 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, 8 2 10 हो गया 180 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ भी लिखेंगे अतः ये कोण जो है संपूरक कोण के युग्म है, पूरक कोण के युग्म, आप पूरा लिख लीजिएगा। अगला है 130 और 50, तो 130 डिग्री टोटल हो गया 180 डिग्री, यह भी हो जाएगा संपूरक कोण के युग्म। अगला है 45 और 45, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पूरक कोण के युग्म, ठीक है। अगला है 80 और 10, तो 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री टोटल हो गया 90 डिग्री, यह भी हो जाएगा पूरक कोण के युग्म, ठीक है। तो पूरक इसमें कौन था और कौन सा संपूरक था यही बोला था इसमें निकालने के लिए। तो हमारा 3 नंबर जो है कंप्लीटली बन चुका है, तो हम जांच कर लिए कि कौन सा पूरक है और कौन सा संपूरक। 4 नंबर में बोल रहा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, ठीक है। तो पूरक के समान हो इसका कोण ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं कि हम पहले कलर को यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ लिखते हैं मानव कोण तथा पूरक कोण बराबर x डिग्री।
कोण और पूरक कोण के समान है, तो समान है तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा। माना कोण था पूरक कोण बराबर x डिग्री। अब यहाँ लिखते हैं कोण प्लस पूरक। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बोला है यहाँ समान है, तो कोण प्लस पूरक बराबर 90 डिग्री। तो कोण हो गया x और पूरक हो गया x, तो x प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो इधर हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री। x को इधर 2 को इधर करेंगे तो x में हो गया 90/2। ठीक है, 90 डिग्री बटा 2 हो गया, 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 45। तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कोण इक्वल टू पूरक कोण बराबर 45 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। इसको भी इसी तरह से बनाएंगे, लिखेंगे माना कोण तथा संपूरक कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, अब कोण प्लस समान यहाँ बोला है तो कोण प्लस संपूरक कोण हम करेंगे, बराबर 180 डिग्री हो जाता है। तो इधर कोण का मान हो गया x और संपूरक कोण का हो गया x प्लस x बराबर 180 डिग्री। इधर हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो गया 180 डिग्री बटा 2, काटेंगे तो आया 90 डिग्री। तो यहाँ हो गया 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे कोण बराबर संपूरक कोण, कितना आया 90 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आती होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है प्रश्न संख्या 6 नंबर। बोला गया है कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे। ठीक है, तो ये जो कोण 1 है, ये हमारा कोण 1 है, वही बोल रहा है कि कोण 1 एवं जो कोण 2 है ये संपूरक कोण है। यदि इसमें अगर इसमें हम कमी करेंगे तो 2 में क्या परिवर्तन होगा, अगर इसमें कमी करेंगे तो इसमें वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, ताकि जो है संपूरक रह सके। तो ऑटोमेटिक होगा, अगर एक अगर कम होगा तो दूसरा जो है बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ लिखना है कि क्या होगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, यदि कोण 1 में कमी करेंगे तो कोण 2 में उतनी ही वृद्धि यानी बढ़ोतरी होगी, ताकि उनका योग 180 डिग्री बना रहे। अर्थात वे संपूरक ही रहे। ठीक है, यही हो गया इसका। बोला था कि क्या परिवर्तन होगा कोण 1 और कोण 2 में, अगर संपूरक है तो इसमें कमी करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा कोण 2 में। तो 1 में कमी करेंगे तो वृद्धि होगा, एक्यूरेट रखने के लिए, 180 डिग्री बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर में है कि क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों तो न्यून कोण हो। तो न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है। तो न्यून कोण जो होगा वो
90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से जब कम होगा तो वह संपूरक तो नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे संपूरक नहीं होंगे, नहीं होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम है तो कहाँ से होगा, तो नहीं होगा। आगे है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, तो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। अगर हम एक कोण को 170 डिग्री मानते हैं और दूसरा को 110 डिग्री मानते हैं तो हो जाएगा 280 डिग्री। तो 280 जो है 180 से बड़ा है, यह भी संपूरक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिख देंगे संपूरक कोण संपूरक नहीं होगा। 2 नंबर भी। 3 नंबर में बोला है समकोण है, तो समकोण समकोण कितना होता है, समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यह जो है संपूरकन हो जाएगा, लिखेंगे यह संपूरक कोण होगा। ठीक है, तो ये केवल 3 नंबर वाला हो जाएगा, 7 का 3। ठीक है, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है, क्या है, तो इसी को निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम माना कोण बराबर x। ठीक है, और पूरक कोण को y मानते हैं, पूरक कोण बराबर y। अब क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर, लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा पूरक कोण। तो अब हम देखते हैं कि दिया क्या हुआ है, तो दिया है, क्या दिया है, x प्लस, देखिए x जो है 45 डिग्री बड़ा है x से। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ पूरक कोण को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ पूरक कोण जोड़ने पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन, यानी x प्लस वाई जो होगा 45 प्लस वाई से बड़ा होगा। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 90 डिग्री और इधर हो गया 45 डिग्री प्लस वाई। अब 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर वाई करेंगे तो 45 डिग्री जो है बड़ा हो जाएगा वाई से। ठीक है, इसको में से भी लिख सकते हैं वाई 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, अतः पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है, पूरक जो कोण होगा 45 डिग्री से कम होगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। लेकिन दोस्तों हम जो है, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और आपको फिर से बताते हैं। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर में क्वेश्चन ऐसा है, 9 नंबर
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है। तो पहला नंबर में है क्वेश्चन में, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग डैश है। तो यदि दो कोण पूरक है, उनके मापों का योग कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया। दूसरा नंबर में है, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग डैश है। तो दो अगर संपूरक है तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में है, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। यहाँ लिखेंगे संपूरक। 4 नंबर हो गया, यदि दो आसन कोणों संपूरक है तो वे डैश बनाते हैं। तो यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वह क्या बनाते हैं? ठीक है, तो वह रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अगला है 5 नंबर। 5 नंबर में है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे की एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा डैश होता है। तो यही बोला है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे की एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण सदैव बराबर होगा, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अगला बच गया 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो
ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म डैश है। ठीक है, दूसरा युग्म क्या है? तो अधिक दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऊर्ध्वाधर समूह कोणों का एक न्यून कोण है, दूसरा युग्म क्या होगा? तो वो हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। तो ये हो गया हमारा। और दोस्तों प्रश्न संख्या इसमें एक 10 जो है हमारा छूट गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम आपको बता नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी जो है नेक्स्ट पार्ट या फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।